हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो रात में ही दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बसंती पर। और रात में ही बसंती का वीडियो आया, मैंने देखा तो एकदम से मतलब चकित हो गई कि अब लाला जी लकी ललित के चरित्र पर इसने सवाल उठाया था, जो कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। अब अनीता जी भी चरित्रहीन हो गई। अंजलि को क्यों छोड़ दिया भाई? अंजलि ही बाकी। अच्छा, अगला वीडियो आएगा तो उसमें अंजलि को चरित्रहीन बताया जाएगा। मतलब इतना हद गिर गई है। मतलब कुछ और बात नहीं है तो चरित्र के ऊपर ये लांछन लगा रही है। किस तरीके से गलत गलत अनीता जी को बोल रही है। क्या अनीता जी के पति नहीं हैं क्या, कि एक देवर से वो क्यों देवर से वो ऐसा वो करेंगी? मतलब तुम किसी को कुछ भी कह सकते हो, किसी को कुछ भी, कभी भी। तुम्हारे लिए त्यौहार था, उनके लिए त्यौहार नहीं था। थोड़ा सा वेट करो भाई। अभी ज्योतिया, भाई कोई भी ज्योतिया व्रत रहता है, थोड़ा पारण करता है, उसके बाद कैसा शरीर हो जाता है सभी को पता है भाई। इसको ज्योतिया व्रत रहना था तो अनीता जी को भी तो रहना था। अब कुछ ज्योतिया बीतने के बाद पारण करके ही तो चलेंगी। इतना इसका तेजी हो गया है कि तुरंत वीडियो ला दी। मतलब इसके कहने से हर कुछ चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं बता दूं कि बसंती किस हद तक गिरेगी। अब सर से पानी एकदम और ऊंचा हो गया है। मतलब 2 वीडियो जो सच्चाई वाला आया था लाला जी का, सोच रही थी कि अब हम तो जवाब दे नहीं रहे थे, तो 2 दिन उल्टा सीधा इसके दिमाग में चल रहा था कि अब किसके ऊपर क्या करेंगे। अब दीपक जी को लेकर अब अनीता जी के चरित्र पर इसने उछाल दिया पूरी तरीके से, उनके चरित्र को ख़त्म कर दिया। अब रह गई है अंजलि के लिए अगला ब्लॉग रहेगा कि अब अंजलि के चरित्र पर किस तरीके से ये लांछन लगाएगी। दोस्तों, इस समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रही है। अरे तो जो कोर्ट में मामला है वो तो तुम सुलझाओ पहले, उसके लिए भाई वेट कर लो थोड़ा सा। जब बोल दी हैं तो त्यौहार का वेट करती कि हाँ ज्योतिया है, पारण करेंगी, तब चलेंगी ट्रेन पर, तब आएंगी। तो तुम तो व्रत थी 2 दिन, तो तुम्हारा नॉर्मल, जिस तरीके से तुमने बताया कि नॉर्मल मतलब वीडियो आ रहा है और मैं वेट कर रही हूँ, तो इतना हवाई जहाज़ से नहीं आ जाएगी, ट्रेन ही से तो आएंगी। तुम्हारे इतने तेजी करने से कोई ट्रेन से नहीं चला आएगा। और जिस तरीके से तुमने लांछन लगाया, ढाबे की तो बात तुमने बताई ही नहीं कि ढाबे में और चाहे और कहीं कहीं क्या क्या तुम और दीपक जी ने तुम क्या किया है। मतलब बेचा खरीदा। तुम अपने मुंह से खुद सच्चाई बता दे रही हो बसंती जी कि हाँ वो नशा करते थे, और उस नशा का इल्ज़ाम पूरी तरीके से अनीता जी पर लगा दिया। मतलब अनीता जी भी नशा करती हैं, वही नशा दीपक जी को सिखा दी। लाला जी को नहीं सिखा पाई, उनके पति हैं जिनके से 3 बच्चे हैं, उनको नशा करना सिखा ही नहीं पाई। इसका मतलब अनीता जी पूरे नशे की एक मंडली लेकर चल रही हैं क्या? दीपक जी को नशा करने के लिए मैंने अनीता जी पर इस तरीके से गंदा आरोप। अब कितना आरोप लगाओगी? जितने भी कमेंट कर रहे हैं लोग, क्या बसंती जी सही कह रही हैं? अब इस तरीके से तो सभी को पता चली गया कि झूठा जो केस लगाई है वो तो है ही है। अब दीपक जी को लेकर अनीता जी पर भी ब्लेम लगा दिया कि नशा जो खोजती थी जेब में, कि जब ये आते थे लंच वगैरह में तो खोजती थी कि पॉकेट में क्या लेकर आए हैं। बात पॉकेट में वो क्या कहते हैं, पाउच लेकर आए हैं, जो अनीता जी वही खोज रही थी कि हम भी पिएंगे और दीपक को पिलाएंगे, दोनों नशे में। मतलब बसंती का कहने का मतलब कि मेरे पास वो नहीं रहने देती थी, अपने पास अपने देवर को रखती थी कि मेरे पास आओ चलो। मतलब हद है दोस्तों, हद है। और किस तरीके से भाई, जब तुम छोटी थी तो सभी चाहते हैं कि भाई छोटा ही न खाना पीना बनाएगा, चाहे बच्चों का सेवा करेगा, चाहे जो भी। अनीता जी इतना मेहनत लोग करते थे दुकान पर, तो पैसे आते थे तभी तो खर्च घर के चलते थे। मतलब तुम वहाँ पर गई थी बंटवारा करने या अपना गुजर बसर करने? वो उनका एहसान है तुम पर कि वो लोग रख लिए और दीपक को इतना बर्दाश्त किए कि इतने सारे रोजगार दिलाए, इतने सारे काम दिलाए, और हर काम में वो फेल होते गए।
और तुमने एक बात सच बोला है, सच में कभी कभी सच भी बोलती हो, कोई बात नहीं है। जो तुमने सच बोला है वो ये सच बोला है कि जैसे पहले वीडियो में बोला था कि मैं महाराष्ट्र में नहीं रहती थी, अब महाराष्ट्र में तुमने अपने मुंह से बोल दिया है कि अब हम महाराष्ट्र में थे 5 साल तक। और जब महाराष्ट्र में थे तो जिस तरीके से अनीता जी ने बताया था अपने वीडियो में कि मेरे बच्चों का परीक्षा था और मैं सास ससुर को देख रही थी, तो कुछ दिन के लिए बुला लीजिए कि मतलब परीक्षा बच्चों का दिलवा कर तब हाँ आएंगे भाई। जब सारा कुछ खर्च चला रहे थे लोग अनीता जी और लाला जी, तो इतना तो हक बनता था ना कि तुम्हारा भी तो हक बनता था सास ससुर पर। जिस तरीके से तुम 5 साल तक रही हो लगातार महाराष्ट्र में, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी थी कि नहीं कि सिर्फ हिस्सा ही लेना जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी था कि नहीं? आज ससुर का हिस्सा लेकर बैठी हो तो उस हिस्से की मालिक बनी हो तो तुम्हारा भी जिम्मेदारी है कि नहीं? जब हिस्सा मिला है तब तुम्हें जिम्मेदारी समझ में आई है। जब हिस्सा नहीं मिला था, खेत जो दादाजी का जो खेत तुम्हारे मतलब दादाजी जो अलग से तीन हिस्सा लगाए हैं, तो वो हिस्सा तुम्हारे ही नाम है, जिससे तुम अपना सारा कुछ खेती बाड़ी कर रही हो, तब तुम्हें हिस्सा की नहीं पड़ी थी कि हाँ दादाजी और दादी जी का सेवा करना है कि नहीं। 5 साल से तुम जब थी तब अनीता जी और लाला ही जी तो करते थे सेवा। 5 साल तुमको ख्याल नहीं आया दादाजी का, जो तुम बुलाने पर आ रही हो। मैंने हिस्सा बटाने के लिए तो इतना तेजी की हो, इतना परेशान की हो कि जल्दी से हमारा हिस्सा बट जाए, और दादाजी का सेवा करने के लिए तुमको इतना मिन्नतें करना पड़ा कि ननद बुला रही हैं कि वो मुटकी से सेवा नहीं होगा। मतलब इस बहाने तुम अपने जबान को भी खराब कर रही हो। किस हद तक गिरोगी बसंती? सच में अब 2 ब्लॉग तुम्हारे मैंने देखे थे तो लगा था कि हाँ चलो भाई, अब तुमने अपने जो गलतियाँ की हो उसको कबूल करके तुम अपना काम करने लगी, तो चलो थोड़ा सा सभी के मन में हो रहा था कि चलो बसंती अभी कबूल कर ली है अपने गलतियों को, चलो अपने काम पर ध्यान दी है कि जो अपना डेली ब्लॉग जो है रूटीन वाला वो कर रही है। लेकिन तुम्हारे मन में लगता है तुम सोती नहीं हो क्या कि तुम्हारे मन में कुछ इस तरीके से बातें चलती रहती हैं। और जब मकान दिल्ली वाला खरीदा गया था उस समय दीपक की शादी नहीं हुई थी, और दीपक साथ में रहते थे, तो किस तरीके का हिस्सा तुम अब दीपक अरे वहाँ लाला जी के मकान में, दिल्ली वाले मकान में मांग रही हो? जब दीपक गाँव थे तब वो मकान ले चुके थे, उस समय वो ज़मीन ले चुके थे किस्त पर, जब वो चाय की दुकान पर काम करते थे। उस समय दीपक जी की शादी भी नहीं हुई थी। मानते हैं कि चलो शादी के पहले भी गए होंगे उनके साथ, भाई थे तो उनको क्या पता था कि शादी के बाद इस तरीके की बसंती आ जाएगी और इस तरीके की पूरे फैमिली को पूरा डमाडोल कर देगी। तुम जरा सा भी सच्चाई पर रहती बसंती ना, तो सभी लोग तुम्हारा साथ देंगे, सभी साथ देते। लेकिन तुम झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, अब इस तरीके से अब अनीता जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दी कि हमको बुला, मतलब ये सेवा कर रही थी तो हमको बुलाई, ननद बुलाई। तो जो ननद तुम्हारी, जो ननद ने जो कहा है वो झूठ बोला है क्या? अभी तक तुम ननद जी की बातों को जो झूठ नहीं साबित कर रही थी कि जो ननद बता रही थी कि तुम झाड़ू वगैरह से मार पिटाई कर रही थी, तो अभी तक तो तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला था। तुम तो ये कह रही थी बसंती जी कि हम तो महाराष्ट्र में रहते ही नहीं थे, अब महाराष्ट्र में भी रह गई। और ढाबा का मेन मुद्दा ढाबा का था, ढाबा के बारे में बात ही नहीं हुआ कि हाँ ढाबे के बारे में ढाबा दिया था लाला जी कि नहीं दिए थे लाला जी। तो ये सारी बातें हैं, और अब क्या ही मैं बताऊं, मतलब कुछ न कुछ तुमको चाहिए। अब 2 दिन लेट क्या हो गया? जितिया के पर्व का इंतजार कर लेती कि भाई कोई भी व्रत रहेगा, थोड़ा पारण करेगा, पानी पिएगा तभी तो ट्रेन पकड़ेगा। ऐसे व्रत में अचानक से थोड़ी चल देगा कोई। और तुम अचानक से बोल रही हो कि अपना तो खाना पीना खा ली पारन, अब जल्दी से आ जाए हवाई जहाज से उड़ के, और जल्दी से बंटवारा करे। जो पंचायत की बात कर रही हो ना, तो तुम्हारे जो पंचायत में तुम जितने लोगों को इकट्ठा की हो वो तुम्हारे ही लोग हैं, न कि अनीता जी के लोग हैं। अब पंचायत का कोई काम ही नहीं है। अब केस में पंचायत का क्या काम है? अब केस में कौन सा पंचायत का काम है? वो तो कोर्ट का मामला है भाई। और जिस तरीके से कह रही हो कि पहले वो FIR की हैं तो पहले वो केस उठा लें फिर हम उठाएंगे,
तो उनका केस में कोई दम नहीं है, वो तो झगड़ा लड़ाई का दम था। अरे झगड़ा लड़ाई की बात थी। और तुम्हारे केस में एक फैमिली को पूरी तरीके से चरित्रहीन साबित किया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया है। अब अनीता जी पर दीपक जी को लेकर, जैसे तुमने बोला कि मरे हुए इंसान की बातों को लेकर आप लोग आ रहे हो, तब तुम्हारे तो वो पति थे, मान लो कि उनके भाई थे, मानते हैं कि दुश्मन ही थे दीपक जी लाला जी के, तो वो अगर दीपक के बारे में जो दीपक ने किया था वो बात कह रहे हैं, तो तुम तो पत्नी हो ना, तुम तो पत्नी हो ना, तो कैसी पत्नी हो कि एक मरे हुए पति के बारे में इस तरीके से गंदा आरोप लगा रही हो। वो तो चरित्र के बारे में नहीं ना कुछ लगाए, वो तो यही ना कहे कि यहाँ काम हमने दिलाया या ये हमने त्याग किया। कहीं भी वो टिक नहीं पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, सारा कुछ बेच कर पी कर, जो कि बेचने वाला बात तो तुमने ही भी बोला है। तो तुम भी तो एक मरे हुए इंसान के बारे में इस तरीके से बात कर रही हो। अपने पति के चरित्र पर तुम उंगली उठा रही हो। कहाँ तक सही है बसंती? अब सोचो तुम्हारी सोच कहाँ तक है। गहराई से सोचना, मेरी बातों को अगर वीडियो मेरी देख रही है तो गहराई से सोचना कि अपने पति पर तुम किस तरीके से गंदा इल्जाम लगा रही हो। और मैं उस चीज को कह रही हूँ कि अगर गोलू नहीं आता पेट में तो तुम्हारी शादी दूसरे जगह हो जाती। मानते हैं कि दीपक का जब शादी होता है, जब दीपक की शादी तय करने तुम्हारे घर वाले आते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि भाई चलो भाई सभी लोग देखते हैं कि भाई इनका ये है, ये बिजनेस चल रहा है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनको पता लगाना चाहिए था ना कि फाइनली दुकान किसका है, किसके नाम से दुकान है, दीपक कर क्या रहा है। इसलिए कि उनको अपनी बहन से शादी करना था, ना कि लाला जी से। तो पता करते ना कि ये वाला मकान किसके नाम से है। वो तो शादी के पहले अपनी पत्नी के नाम से खरीद लिए थे, शादी के बाद उसमें कैसा हक भाई? तुमको तो वो रखे थे ना, दीपक जी को तो वो रखे थे, वो पैसे दे रहे थे उनके काम पर भाई, वो जैसे दूसरे को देते वैसे इनको भी दे रहे थे। उसमें ये पूंजी लगाए थे कि आधा का हिस्सा लेने के लिए तुम कह रही हो। पूंजी तो लगाए नहीं थे दीपक जी। अगर इनके पास इतना ही पूंजी रहता तो इनको दादाजी क्यों कहते कि लाला जी तुम, लाल बाबू तुम ले जाओ इसको, कोई काम धाम दिला दो। अगर उनके पास पूंजी रहता तो गांव में ही नहीं ना, कहीं भी अपना अकेले कोई भी धंधा कर लेते, कोई भी दुकान कर लेते। अगर उनके पास पैसे रहते, दूसरे के प्रॉपर्टी पर, किसी के दुकान पर हम काम करेंगे तो उसके प्रॉपर्टी पर हमारा कोई हक नहीं है कि हम आधा लेंगे। ये कानून तुम जानती हो कि नहीं? जो कानून के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो बसंती, सोचो जरा कि तुम कर क्या रही हो, फंसती जा रही हो। ये तुम्हारा वीडियो सारा सबूत के तौर पर तैयार हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। मानते हैं कि वो मकान तो पहले का बन चुका था, घर भी पहले का बन चुका था, तुम्हें पता नहीं है कि उस घर में कौन कौन क्या क्या पैसा लगाया है। जो लाला जी अभी बता रहे हैं तब तो हम लोगों को पता चला है सब्जी से कितना मकान बनता है, सब्जी से कितना प्रॉफिट होता। कोई बहुत बड़े वो व्यापारी थोड़ी थे तो कि ट्रक से सब्जी जा रहा है, ट्रक से आ रहा है। एक तो व्यापारी होता है, वो अलग बात है। खेतों में से हम साग सब्जी तोड़ते हैं, खचिया में ले जाकर रोड पर बैठकर बेचते हैं, तो कितना पैसा आमदनी होगा? वो तो खाने ही भर होगा। जिस तरीके से दादाजी के इतने बच्चे थे तो कर्ज लेकर किस तरीके से मतलब अपनी बेटियों का शादी किए थे, किस तरीके से सबका शादी किए थे, तो कर्ज तो उनको लेना ही था। जब कर्ज इस आधार पर लिए थे कि सब्जी बेचने से उनका कुछ भी नहीं हो रहा था, तब वो मकान कैसे बनवाते दादाजी? सब्जी बेचकर वो शादी क्यों नहीं कर लिए? सारा कर्ज शादी और मकान में लगा था। जो बाकी रह गया था वो कर्ज लाला जी को समझ में था कि लाला जी बड़े थे कि हाँ मेरे पिताजी किस लिए कर्ज लिए हैं, क्यों लिए हैं, बहन की शादी के लिए हैं कि मकान बनवाने के लिए हैं, तो चाहे पढ़ाई के लिए हों। तो वो चीज़ लाला जी समझ कर तब कर्ज भर रहे थे, जो कि तुम नहीं थी। तब मकान बन चुका था। तुमने अपने मुंह से बताया है कि मकान जब हम आए तो बन चुका था। जब बन चुका है तो तुमको कैसे पता? जब बेरोजगार दीपक थे तो तुमको कैसे पता कि दीपक एक भी पैसा लगाए होंगे? दादाजी कितने परेशान थे,
दादाजी ने तो बोला है कि दीपक जब रहता था तो मुझे बहुत परेशानी होता था, अब हम लोग चैन से रह रहे हैं। तो सोचो दीपक किस नेचर का है, तो तुम्हारे घर वाले को पता लगाना चाहिए ज़मीनी स्तर पर कि वो पीता है कि खाता है कि क्या करता है। और जिस तरीके से जब गोलू पेट में आया था, नहीं आता गोलू संजोग से, तो तुम्हारी शादी आज दूसरी जगह होती। तो चलो गोलू आ गया पेट में तो तुमने बोला कि हाँ मैं उनको संभाल लूँ, तो क्यों नहीं संभाला? जब संभालने के लिए बोली थी कि नहीं मैं शादी दूसरा नहीं करूँगी, मैं दीपक को संभाल लूँगी, तब तुम क्यों इतना शिकायत लेकर आती थी कि दीपक पीते थे, बेचते थे, गांव में से किसी का सामान चुराते थे, घर का सामान बेच देते थे? तो संभालना चाहिए था ना। मानते हैं कि अनीता जी ने बिगाड़ा, तब पत्नी होकर तुमने क्यों नहीं संभाला भाई? और उस समय भाई कहाँ थे जो आज भाई आ? जिस समय तुम गरीब थी, दर दर की ठोकर खा रहे थे तुम लोग, तो लाला जी तुम लोगों को रोजगार दिलाते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ढाबा दे रहे थे, कभी कैंटीन दे रहे थे, कभी कुछ, और कभी खाने पीने का तुम्हारा भी इंतजाम कर रहे थे। तो ये चीज़ तुम्हारे भाई लोग कहाँ थे उस समय? भाई तो अब आ गए, जब तुम कमाने लगी हो, तुम कमाने लगी हो तो भाई आ गए। मैं तुम्हारे ही फेवर में बात करूं तो भाई तुम जो बात कह रही हो, झूठा इल्ज़ाम जो लगा रही हो, तो सोचो तुम्हारे बातों से सभी को ये चीज़ पकड़ में आ रही कि तुम्हारा शादी हुआ ही नहीं था, मकान बन गया था, सब्जी बेच बेच कर मकान बनवाया। कर्ज का क्यों ले लिया भाई? दादाजी ने कर्ज क्यों लिया? जब सब्जी बेच कर वो मकान बनवा सकते हैं तो सब्जी बेच कर सभी की शादी भी कर सकते हैं। टोकरी में कितना सब्जी बेचाएगा? उससे तो घर खर्च ही तो चलेगा। जो खेत गिरवी पर रखा गया था, गिरवी रख के शादी किए थे बेटियों का या घर बनवाए थे, तो उस गिरवी रखे हुए खेतों को जो लाला जी ने छुड़वाया, उस बात का तो तुमको जवाब देना चाहिए ना। अब उतना पैसा दोगी? जितने गिरवी रखे हुए पैसे थे, जो गिरवी रखे हुए खेत थे, तो वो सारे पैसे लाला जी ने चुकाया। फिर वो खेत तो उन्हीं का हुआ, फिर भी उनका देखो ईमानदारी कि वो 2 हिस्सा तुम लोगों को दे दिए हैं, 1 हिस्सा में ही संतुष्टि किए हैं। फिर भी इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम, मतलब ये चरित्र वाला इल्ज़ाम कहाँ से तुम सीख गई हो भाई? किसी को इस तरीके से किसी के चरित्र पर उंगली उठा दे रही हो कभी भी? अब अनीता जी के चरित्र पर उंगली उठा दिया, अपने मरे हुए पति के चरित्र पर उंगली उठा दिया। जिस तरीके से तुम बोल रही हो कि से चरित्र, मरे हुए लोगों को लोग मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं, तो अपने पति पर तो वो तो काम धंधा के बारे में बताया तुमने, तो पूरी तरीके से उनके चरित्र को पूरी पानी में मिला दिया। अनीता जी के साथ लगा करके, अनीता जी के साथ रहते थे, ऊपर चले जाते थे, वो जेब टोटी थे भाई, उनके दुकान में वो काम करते थे। अब जेब टोटती थी कि नहीं टोटती थी, अभी अनीता जी का भी वीडियो आया है, मैंने देखा नहीं है, अब देखूंगी तब उस पर बाद में बात करूंगी। लेकिन ये सही बात नहीं है। और ननद की बात आ गई तो कह रही हो कि ननद आज उनके तरफ है। भाई जब जिस समय भाई ननद भी आकर माँ बाप को संभाली, भाई उनके बच्चों का परीक्षा था, एडमिशन कराए थे, तो परीक्षा तो दिलवाना था ना अनीता जी को। बच्चे कैसे खाना बनाते, कैसे खाते, कैसे परीक्षा देते, तब तुमको बुलाया गया। नहीं तो तुम्हारी मतलब खेत के लिए और मकान के लिए हिस्सा लेना है और दादाजी और दादी जी का कुछ सेवा नहीं करना है। और इस बारे में भी तुमने नहीं बात किया जो 15 दिन बरामदे में दादाजी के पास अपनी सासू माँ को डाल दिया था। अरे बिल्ली है क्या? इस बारे में तुमने कुछ भी नहीं बोला है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। बसंती क्या बताएं, बहुत अफसोस हो रहा है इसके सोच पर, बसंती के सोच पर सच में बहुत अफसोस हो रहा है। और ये अच्छे से रहती तो सच में सभी लोग इसी की तरफ मतलब वीडियो बनाते। लेकिन ये कहाँ से सीधी है भाई? किस तरीके की अबला है? अबला इस तरीके से बात करती है क्या? किसी बेटी के पर, किसी बेटा पर, किसी के पति पर, किसी के औरत पर इस तरीके से चरित्र पर लांछन लगा दे रही है। अब अपने मरे हुए पति को लगा दी। धन्य हो बसंती जी, धन्य है। अब आप सुधर नहीं सकते हो, अब आप नहीं सुधर सकते हो, इतना हम तो मान गए। मैं देख रही थी कि चलो भाई 2 वीडियो अच्छा से सब ठेकुआ बना रही हो, सब जितिया वगैरह का, और मैं यही देख रही थी। अब हमको तो सही में सिर पकड़ने का मन कर रहा है कि सच में कहाँ कहाँ से तुम्हारी कौन कौन सी सोच आ रही है। ननद की बातों को भी तुमने इनकार कर दिया,
कि ननद बोलती थी मोटकी। तो क्यों भाई, ननद बोलती थी तो अभी क्यों उनका पक्ष ले लेने लगी? ननद को भी तो तुम्हारा ही साथ दें। जो महाराष्ट्र वाली ननद थी, पता ना किसी और बारे में भी वो मर्डर वगैरह कुछ ऐसा कुछ उनके वीडियो में हमको सुनने से मिला है कि उस समय हम लोग इस तरीके से वो लांछन, शायद तुम्हारे ऊपर कुछ आरोप लगने वाला था, ऐसा कुछ परसों अनीता जी वीडियो लगाई थी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, जैसे कि झाड़ू के बाद भी कुछ और बोला है उन्होंने जाते जाते। तो ये सारी बातें ननद क्यों बोल रही हैं? ननद को क्या अनीता जी पैसे दे रही हैं? ननद ने तो साफ कर दिया कि कोई मुझे पैसा नहीं देता है, हम पैसे पर थोड़ी बोलेंगे। हे भगवान, हमारा तो अब सही में क्या बताएं बसंती जी, आप क्या कर रहे हो? थोड़ा वेट कर लेते, आने का वेट कर लेते, तुम अभी एक दिन वेट कर लेते कि हाँ चलो जितिया का पारण करके ही अनीता जी चलेंगी, जो अब आ ही गई हैं। अभी उनका वीडियो मैं देखी नहीं हूँ, बस ऐसी झलक देखी हूँ कि उनका वीडियो आया है। तो ये सारी बातें हैं। और वो जब तुम नहीं थी तो वो भी अपने बच्चे की तरह दीपक को ध्यान देती थी कि चलो भाई ये हमारे घर का इनका छोटा भाई है, छोटा देवर एक बेटे के तमाम होता है, भाभी माँ एक माँ के तमाम होती है। उनको क्या पता था कि शादी के बाद शादी होने के बाद ये सारी चीज़ें इस तरीके से बदल जाएगी। वो तो दीपक पहले ही से बिगड़ल थे, तभी तो दादाजी बार बार लाला जी को फोर्स करते थे कि इसको ले जाओ, कोई काम धंधा सिखाओ, घूम रहा है इस तरीके से गांव में ये कर रहा है। तो ये चीज़ भाई को पता लगाना चाहिए। अब आरोप लगा रही हो अनीता जी पर, मतलब बेबुनियाद आरोप, कोई इसका कोई बुनियाद ही नहीं है, ना कोई इसका, मतलब हम क्या बताएं, कोई इसका अस्तित्व नहीं है। इस आरोप का कोई अस्तित्व नहीं है। जो तुमने लाला जी और लकी और ललित पर उसका तो बात ही छोड़ दो, सभी लोग जानते हैं कि झूठा है, तुम्हारे भी सब्सक्राइबर जानते हैं, इसलिए कि इस बारे में तुमने चर्चा ही नहीं किया। अब ये लेकर उठ रही हो जो कि कोई देखा भी नहीं है, चाहे कुछ सुना भी नहीं है, अब उस चीज़ को लेकर आ रहे हो। ढाबे की बात किए थे, जो स्कूल के कैंटीन की बात किए थे, उस पर बात करना चाहिए, तो तुम सीधी चरित्र पर आकर बैठ जा रही हो, सीधा चरित्र पर आकर बैठ जा रही हो कि किस तरीके से एक हम हैं। अगर इस तरीके से अनीता जी लगा दें तब तुम्हें कैसा लगेगा? वो भी तो लगा सकती हैं, लेकिन सोच देखो, उन लोगों की सोच देखो, अपनी सोच। इतना गिरा हुआ सोच कैसे सोच लेती हो बसंती? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गिरा हुआ सोच कैसे। तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे कल के दिन? मतलब कुछ न कुछ तुम्हें, कभी बक्सा को लेकर, कभी ड्रम को लेकर, कभी कुछ को लेकर, अब अनीता जी के चरित्र को लेकर, अपने पति, मरे हुए पति के चरित्र को लेकर इतनी बड़ी लांछन तुमने लगाया है। क्या दीपक की आत्मा को शांति करोगी? कह रही हो कि हम जितिया में अम्मा जी के मतलब याद में सब किए हैं, और दीपक जी के याद में ये काम कर रही हो। उनकी आत्मा रो रही होगी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ की ये चीजें देखकर, ये बातें सुनकर। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। रात में ही मैंने वीडियो देखा था, लेकिन रात हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन थंबनेल तो बना ली थी। लेकिन सुबह से सारा काम ही रहता है, सभी को पता है कि हर गृहिणी के लिए कितना काम रहता है। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।